दीदी, आपके पति मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मैं अब से काम पर नहीं आऊंगी। क्या बदतमीजी कर दी उन्होंने? ले इसे दो। ये बर्तन मैं नहीं धोऊंगी। क्यों नहीं धोएगी? मीट खाए हुए बर्तन मैं नहीं धोती। हाँ तो क्या हुआ, मीट खा रखा है तो पैसे देता हूँ ना, चुपचाप धुल इसे। देखिए, पैसे मुझे काम के मिलते हैं, ना कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए। अभी देखता हूँ कैसे नहीं धोएगी तू। ले पकड़, दो इसे। नहीं धोएगी। अच्छे से धुल दियो और रख दियो। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तो काम मत छोड़, मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो, मैं वो कह रही थी शावर में से ना पानी नहीं आ रहा है, जाके ठीक कर दो। ये काम मैं करूंगा? कोई प्लम्बर वाला करेगा, प्लम्बर वाले को बुला लियो कल। तुम ही कर दो ना। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, 4-5 दिन से ना मैं सीरियल नहीं देख पा रही क्योंकि हमारे दूसरा रूम की टीवी खराब है, वो भी ठीक कर दो। मैं तेरे को इलेक्ट्रिशियन दिख रहा हूँ? अबे भाई, टीवी ठीक करने का काम इलेक्ट्रिशियन का है। पागल वागल हो गई है। तो तुम नहीं कर सकते क्या? और हाँ, एक और बात, हमारे बैल्कनी में ना बिल्ली ने चूहा मार के फेंक दिया है। बड़ी गंदी बदबू आ रही है 3-4 दिन से। तुम एक काम करो, तुम साफ कर दो, वैसे पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं। अरे ये सब काम मेरा है क्या? कूड़े वाले को बोल दियो, वो चूहा फेंक देगा। पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह में चूहा फेंकने वाला दिख रहा हूँ तेरे को। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम एक काम करो, बाहर से चिकन ले आओ। आज मेरा ना चिकन खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। आज मंगलवार है, चिकन खाने का मन कर रहा है? हाँ तो मंगलवार हुआ तो क्या हुआ, मेरा आज खाने का मन है, जाकर लेके आओ। और हाँ, तुम भी साथ में बैठ के खा लेना। देख, तुझे अच्छे से पता है मैं मंगलवार के दिन चिकन नहीं खाता और ना तुझे खाने भी दूंगा, समझ में आई? खा लो ना यार, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी क्या हुआ, एक दिन खा लोगे तो। तू पागल वागल हो गई है क्या? मेरा धर्म भ्रष्ट कराएगी? तुझे पता है मैं बचपन से मंगलवार के दिन चिकन नहीं खाता और तू मुझे मंगलवार के दिन चिकन खिलाएगी? अच्छा, तो अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और जब तुमने वो नौकरानी के साथ किया था, वो क्या था? तब उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ? तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे ना। अरे उसने काम के पहले दिन ही ये चीज बोल दी थी कि मैं किसी भी नॉनवेज वाले बर्तन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और तुमने क्या किया? उससे जबरदस्ती वो बर्तन धुलवाए। अरे वो पूजा पाठ वाली लड़की है, वो भगवान को इतना मानती है, वो नहीं खाती नॉनवेज, तो तुम्हें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है, तुमने जो उसके साथ हरकत की है ना, उसकी वजह से वो काम छोड़ के जा रही है। अब मैं तो बर्तन नहीं धोने वाली, तुम ही धोना सारे बर्तन। सॉरी यार, मुझे एहसास हो गया है, जैसे मेरे लिए मेरे नियम है कि मैं मंगलवार को चिकन नहीं खाता, वैसे उसके लिए भी तो है कि वो चिकन को हाथ नहीं लगाती। अगर मंगलवार के दिन चिकन खाने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो उसके भी तो नियम कानून है कि वो चिकन को हाथ नहीं लगाती, तो उसका भी तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है ना। मैं उससे जाके माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, जाओ और उससे माफी मांगो। सुनिए, उस दिन के लिए सॉरी, वो मैंने आपसे नशे में नॉनवेज वाले बर्तन धुलवा लिए थे, मुझे माफ़ कर देना। और आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात और, आज से मैंने दारू पीना और नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, तो आगे कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जो चीज़ गलत है वो गलत है, कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का धर्म भ्रष्ट ना करें। अरे भाई, एक गाड़ी में कितना टाइम लगाएगा? बाहर निकल। अरे बाहर निकलना, जा दूसरी गाड़ी देख चल। और सन्नी को भेज दियो। क्या भैया, जब आपको पता है ना कि इस गाड़ी को सिर्फ सनी ठीक कर सकता है, आपने किसी और मैकेनिक को क्यों दी? आप प्लीज सनी को बुला दो। अरे माफ कीजिएगा मैडम जी, आप तो जानती है कि सन्नी कितना बिजी रहता है। अरे हर किसी क्लाइंट को सन्नी से ही गाड़ी ठीक करानी है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोलता हूँ, कर देगा आपकी गाड़ी ठीक। अरे भैया, आप क्या हुआ? अरे सन्नी क्या कर रहा है यार, तेरे यहाँ क्लाइंट खड़े हैं, तूने दूसरे लड़के को भेज दिया गाड़ी ठीक करने के लिए। अरे तू जानता है ना, जिस गाड़ी पे तूने हाथ लगा दिया एक बार, वो तू ही ठीक कर सकता है भाई। क्यों मेरे कस्टमर खराब कर रहा है? देखो मैडम कब से परेशान हो रही है, 1 घंटा हो गया खड़े खड़े यहाँ पे। मैडम कुछ चाय पानी मंगवाऊं? अरे भैया कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप परेशान मत होइए। हाँ देखो। बताइए मैडम जी, क्या दिक्कत आ गई गाड़ी में? पता नहीं भैया, प्रॉब्लम ही तो समझ नहीं आ रही है, अपने आप चलते चलते बंद हो गई। आप प्लीज एक बारी देख लो। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। मैडम, एक बार आप गाड़ी स्टार्ट करके देखिए। मैं भी देख लेती हूँ।
अरे वाह भैया, आपने तो 10 मिनट में गाड़ी ठीक कर दी। वो पिछला मैकेनिक 1 घंटे से लगा हुआ था। वैसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसमें? अरे मैडम, वो आपने ना रेस ज़्यादा दे दी होगी, बस एक वायर लूज थी, मैंने टाइट कर दी है। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं? हाँ मैडम, पूछिए क्या बात है। आप यहाँ पे इस गैराज में कितने टाइम से काम कर रहे हो? यहाँ पर हो गया यही कोई 4 साल। 4 साल से? और आपकी सैलरी कितनी है? अरे मैडम छोड़िए ना, क्या करेंगे आप सैलरी जानकर। आपकी गाड़ी ठीक हो गई, आप जाइए, कोई बात नहीं, मुझे और भी काम है। भैया मैं बस जानना चाह रही हूँ, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है यहाँ पर? अरे मैडम, अब एक मोटर मैकेनिक के और कितने ही पैसे होंगे, तो 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं मुझे यहाँ पर, और इससे ज़्यादा मुझे देगा ही कौन। अरे भैया, आप इतने टैलेंटेड हो, आपने ये इतना बड़ा काम चुटकियों में कर दिया। देखो भैया, मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि आपकी सैलरी बहुत कम है, और आपका काम इतना अच्छा है तो आपकी सैलरी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। भैया जरूर गैराज वाले ना आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये है ना, बहुत कम है। जितनी आप मेहनत करते हो, जितना अपना वक्त देते हो ना, उस हिसाब से आपकी सैलरी तो कम से कम 40 से 50 हज़ार होनी चाहिए। 40 से 50 हज़ार? अरे मैडम जी, क्या आप मजाक कर रही हैं? आपको मैं मिला था मजाक करने के लिए? अरे यहाँ पर जितने लड़के काम करते हैं ना, सबको 10 से 15 हज़ार रुपये ही मिलते हैं, और मुझे भला कौन देगा 40 से 50 हज़ार रुपये, बताइए। अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने सही बोला, 40 से 50 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। आप इतने टैलेंटेड हो, इतना अच्छा काम करते हो, तो क्यों नहीं? और वैसे भी 40-50 हज़ार रुपये हम देंगे ना आपको। अरे हमारा खुद का भी गैराज है, क्यों हिमांशी? सही बोल रही हूँ ना? इन जैसे टैलेंटेड वर्कर्स की तो हमें भी बहुत ज़रूरत है। क्या मैडम, आप सच बोल रहे हैं? मुझे 50 हज़ार रुपये सैलरी मिल सकती है? अरे हाँ हाँ, हमारा ही गैराज है, मतलब हमारा मतलब मेरे छोटे भाई का ही है, पर मैं उससे बात कर लूंगी, क्योंकि हम लोगों को तो वैसे भी आप जैसे टैलेंटेड वर्कर्स की ज़रूरत है ना। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके भी पैसे बढ़ जाएंगे। हाँ भैया, मेरी दोस्त ना एकदम ठीक बोल रही है। आपके साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आपके जितना टैलेंटेड इंसान मैंने शायद ही देखा होगा। मैं पिछले 1.5 साल से आपसे अपनी गाड़ी ठीक करा रही हूँ, और कभी भी आपने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, और प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व कर देते हो। ये है मेरा कार्ड, मेरा भी गैराज है। आप चाहें तो वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है। आपको 15-20 हज़ार रुपये में ज़िंदगी भर यहाँ पर मेहनत करते रहना है, या फिर उतनी ही मेहनत में 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने हैं। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊँगा आपके ऑफिस। चले? क्या हुआ सनी, तुम इतना परेशान दिख रहे हो? कोई बात हुई है क्या गैराज में? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। दरअसल ज्योति, आज गैराज में 2 लड़कियां आई थी, और उन लड़कियों ने ना मुझे एक कार्ड दिया, और वो मुझसे कह रही थी कि मैं उनके गैराज में काम करूं। गैराज ना उनका मेरठ में है, और वो मुझसे कह रही थी कि वो मुझे 40 हज़ार रुपये देंगी। बस समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो ये तो अच्छी बात है ना, वो तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह दे रही हैं। और वैसे भी तुम्हें कितना समय हो चुका है यहाँ काम करते करते। तुम्हारे भैया हैं, तनख्वाह बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हो इतने दिनों से, और जब तुम्हें 40 हज़ार रुपये वो दे रहे हैं तो अपने भैया को जाके मना कर दो कि अब से मैं काम पर नहीं आऊँगा, मुझे 40 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो मैं वहाँ जाके काम करूँगा। और वैसे भी तुम्हें तो फ़ायदा हो रहा है ना, तो तुम वहाँ काम करो। सही कहा ज्योति तुमने, मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था सोच सोच के कि क्या करूं और भैया से किस तरीके से बोलूं। अब तुमसे बात करके ना मेरा मन हल्का हो गया है। मैं कल ही जाके भैया से कह दूंगा कि भैया 20 हज़ार रुपये में हमारा घर नहीं चल पाता है, जहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे मैं वहीं नौकरी करूँगा। हाँ, भैया, क्या बात है सनिया, लेट हो गया तू। चल कोई ना, नीचे शुक्ला जी की मर्सिडीज खड़ी है, जाके देख लो एक बारी, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं भैया, वो मैं नहीं कर सकता। क्या कह रहा है? अबे भाई, तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तेरे अलावा और कोई है यहाँ पे जो ये बड़ी गाड़ियाँ ठीक कर सकता है? भैया, मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। क्या हुआ भाई, क्या बोल रहा है तू? ये सब ठीक है ना? मतलब आज तक तो कभी तूने नहीं बोला कि मुझे काम नहीं करना है यहाँ पे। कुछ बात हुई है तो बता मुझे। भैया, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अब यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे भाई, कोई वजह तो होगी ना काम छोड़ने की। 4 साल में तो आज तक कभी नहीं बोला तूने कि मुझे काम छोड़ना है भैया, ये कुछ करना है। पता है किसी क्लाइंट ने कुछ बोला है तुझे या स्टाफ ने बोला? बता, मैं बात करता हूँ। नहीं भैया, मुझे किसी क्लाइंट ने कुछ नहीं बोला है, और ना ही यहाँ पर किसी और ने कुछ बोला है। बात दरअसल ये है कि मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ। आपने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आप हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं। इन 4 सालों में सिर्फ मेरी 2 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ी है। 18 हज़ार रुपये में आपके पास आया था, लेकिन आप हैं कि सैलरी बढ़ाने का नाम ही नहीं लेते। अरे मेरे भाई, जब इतनी सी प्रॉब्लम है तो मुझे आके बोल ना, तू सैलरी बढ़वानी है।
चल ठीक है, मैं बढ़ा देता हूँ, 2000 बढ़ा दी तेरे, चल कोई बात नहीं। 20 ले रहा है ना, 22 ले लियो, काम कर ले यार प्लीज़। देखिए भैया, आप तो जानते हैं ना कि मेरी शादी हो चुकी है, कल को मेरी फैमिली आगे बढ़ेगी, इतने सैलरी में नहीं हो पाता भैया। आप तो जानते हैं ना शहर में रहना कितना मुश्किल है, ऊपर से मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 7-8 हज़ार रुपये तो मकान का किराया ही चला जाता है, ये देखिए बचता ही क्या है। और आप हैं कि मेरी सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो उस दिन गैराज में एक मैडम आई थी, उन्होंने मुझे अच्छा ऑफर दिया है, वो मुझे 50,000 रुपये देने की बात कर रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके ही कर लूँ नौकरी। तो ये बात है भाई, तो ये बात तू मुझे साफ साफ बोल देना भाई कि तेरे को किसी और कंपनी में 40-50 हज़ार मिल रहे हैं। भाई मैं तो खुशी होऊंगा तेरी तरक्की देख कर यार, अच्छी बात है भाई, मिलने चाहिए यार, इतना टैलेंटेड है तू, इतना अच्छा काम कर लेता है, 40 के तुझे 1 लाख मिलना चाहिए। और वैसे भी तेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, आगे तरक्की करने की तो सभी सोचते हैं यार। अब मुंह फुला के क्यों बोल रहा है, खुश होके बोलना, ये तो खुशी की बात है, ज़्यादा टेंशन मत ले। और मेरे साथ कोई रिश्ते नहीं बिगड़ रहे हैं तेरे। ये बता तेरे को कितने दिन हुए अभी, ये शायद 18 दिन हुए ना तेरे को। चल मैं तेरी सैलरी कैलकुलेट करके तेरे को दे देता हूँ, और ध्यान से काम करियो, तेरा हिसाब कर देता हूँ मैं। इस तारीख क्या हुई है वैसे, 18, तो उस हिसाब से 18 दिन हो गए तेरे महीने के, नहीं उस हिसाब से तेरे बने, छोड़ यार, ये ले तेरे महीने की सैलरी रख ले तू, 4-5 हज़ार शायद ज़्यादा ही होंगे इसमें। मैं जानता हूँ यार तू वहाँ काम करने जाएगा, एकदम से सैलरी तो मिलेगी नहीं तुझे, और वैसे भी तेरे इस निकट्टू बॉस ने आज तक तेरे लिए कुछ नहीं किया ना। ये समझ ले कि जाते जाते तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, और टैलेंटेड बंदा है यार तू, जहाँ भी काम करेगा ना फोड़ देगा कसम से। ऑल द बेस्ट। ठीक है भैया, फिर चलता हूँ। भैया रोकोगे नहीं? भाई मैं तुझे क्यों रोकूंगा, मैं तो कुछ चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े, तरक्की करे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुझे मिल रही है तो क्यों छोड़ रहा है यार। कहाँ 20-22 हज़ार, कहाँ 50 हज़ार, 2-4 हज़ार का फ़र्क होता तो मैं सोचता भी, डबल का फ़र्क आ रहा है भाई। जाके मेहनत कर, तरक्की कर। बस एक बात का ध्यान रखियो यार, हमारे बीच ये जो भाईचारा है ना, ये कभी मत ख़त्म करियो। बाकी अपनी ज़िंदगी जी यार, कभी मेरी ज़रूरत हो तो बता दियो। तेरा ये छोटा या बड़ा जो मर्जी समझ ले, तेरा भाई तेरे साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है ना। जा। भैया क्या हुआ, तू अभी तक गया नहीं? पैसे की और ज़रूरत है, रुक जा मैं और दे देता हूँ यार। नहीं भैया, पैसों की बात नहीं है, पिछले 4 साल से मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और सब कुछ मैंने यहीं पर रह के सीखा है, आपसे सीखा है। आपने मेरी बहुत मदद की है भैया, बस मन नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का। मन नहीं कर रहा मतलब? अब क्या हुआ भाई, जा ना। भैया मेरे पापा ने भी यहाँ पर आपके गैराज में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, तो मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अगर यहाँ से कहीं ना जाऊँ तो, मतलब कि पैसों का क्या है, पैसा तो इंसान कभी भी कमा सकता है ना, लेकिन रिश्ते हर जगह नहीं मिलते, प्यार सम्मान हर जगह नहीं मिलता, इज्जत हर जगह नहीं मिलती। देख भाई सन्नी, ऐसा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना, ये छोटे मोटे रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। और वैसे भी तेरा मेरा कौन सा खून का रिश्ता है यार, ऐसे पता नहीं कितने रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे तुझे आगे बढ़ने के लिए, मैंने भी छोड़े। तो ऐसे इमोशनल मत हो और जा अपना काम कर यार, होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब तू जा रहा है, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है यार, ज़िंदगी का उसूल यही है, लोगों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। तू भी बढ़ जा यार, 4 साल से काम करता है, थोड़ा सा इमोशनल तो मैं भी होऊंगा ना। अरे नहीं चाहिए भैया मुझे ये पैसे, और नहीं करनी मुझे किसी की यहाँ पे नौकरी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और हाँ भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से जब भी नौकरी छोड़ूंगा तो मैं अपना खुद का काम शुरू करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। चल ठीक है भाई, अब जब तू मेरे लिए इतना सोच सकता है तो थोड़ा तो मैं भी सोच सकता हूँ ना तेरे लिए। अब तू ना इस गैरेज से तभी जाएगा जब तू अपना काम शुरू करेगा, और जब तक तू अपना काम नहीं शुरू करता है तब तक इस गैरेज से तुझे मैं जाने नहीं दूंगा, समझा। और इस बात का वादा भी करता हूँ तेरे से कि कल को जब तू अपना काम शुरू करेगा ना, तब सबसे पहले तेरा ही भाई खड़ा होगा तेरे साथ, पूरी मदद करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा तुझे, तेरी तरक्की में खुश होगा, जलेगा नहीं तुझसे, वादा इस भाई का।
चला जा भाई, शुक्ला जी की मर्सिडीज देख ले जाके। जी अभी देख लेता हूँ।